प्यारे बच्चों, इस वीडियो में कक्षा 11 का गणित प्रश्नावली 4.1 प्रश्न संख्या 10 तक जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाके भी आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। वीडियो को पूरी देखना है बच्चों, तभी आप लोगों के समझ में आएगा। और वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो फिर शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 11। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे 11 से लेके 14 तक। तो हमारे टोटल प्रश्न इस प्रश्नावली में 14 ही हैं। ठीक है बच्चों, यानी 14। तो 4.1 बच्चों क्या है? सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 11 से। क्या है कि 11 से 13 की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? सबसे पहले जो हमारा सम्मिश्र संख्या है उसको हम जो है जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मेट क्या होता है? ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, आई स्क्वायर भी बता रखा मैंने। आई स्क्वायर कितना होता है? आई स्क्वायर होता है बच्चों -1 के बराबर। ठीक है, ये है। तो हमें क्या करना है कि गुणात्मक प्रतिलोम, जिससे हमारे पास सपोज जेड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/जेड। ठीक है, यानी बट्टे के रूप में इसको कहते हैं हम गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम और धनात्मक प्रतिलोम ये हम जो है कक्षा 8वीं से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ओके बच्चों, शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 11 से 13 तक। क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। हमें जो गिवन है बच्चों, गिवन जेड यानी सम्मिश्र संख्या जेड कितना दिया है? 4 - 3 आयोटा। ठीक है, तो इसका जब हम गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गुणात्मक प्रतिलोम। हमें गुणात्मक प्रतिलोम इसका निकालना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा बच्चों इसका? यानी 1/जेड। तो 1/जेड की यहाँ पे मान रख देंगे 4 - 3 आयोटा। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है क्या हुआ? 1/4 - 3 आयोटा। और जब हमारा हर आयोटा हो या वर्गमूल में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रमेयकरण यानी रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो प्रमेयकरण हिंदी में शुद्ध शब्दों में कहें तो प्रमेयकरण के लिए अगर हम इसको हटाएंगे तो क्या करते हैं बच्चों? इसी जो भी हमारा हर में जो भी नंबर है इससे हम क्या करते हैं? ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों को गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 अगर यहाँ माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे। ठीक है, 4 + 3 आयोटा। ओके, तो देखो बच्चों, आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो a - b, a + b का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? यूज होगा, क्योंकि अगर a मानेंगे हम 4 को, b हो जाएगा हमारा 3 आयोटा। ठीक है, तो a - b फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, a - b, a + b बराबर क्या होता है बच्चों? a² - b²। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हमारे पास है, हम इस फॉर्मेट में इसको लिख देंगे। तो चलो बच्चों देखो क्या करते हैं। ऊपर तो एज इट इज रहेगा 4 + 3 आयोटा, और नीचे हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर ऋण b का स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे। 4 + 3 आयोटा बट्टे 4 का स्क्वायर 4 × 16 ऋण 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 × 9। ठीक, और आयोटा का स्क्वायर। अगली स्टेप में क्या करेंगे? हम आयोटा स्क्वायर का मान रख देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा बट्टे, ठीक है, 16 - 9, और आयोटा होता है बच्चों आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। ठीक है, तो माइनस से माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है? ये प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4 + 3 आयोटा बट्टे 16,
और माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस, और 9 एकम 9, यानी 16 9 25। तो 4 + 3 आइटा बट्टे 25। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं बच्चों, ताकि ये a + आइटा b के रूप में हो जाएगा। तो 4 बट्टे 25 प्लस 3 आइटा बट्टे 25। यहाँ पर आइटा को अगर पहले लिख देंगे a + i b के फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा 4 बट्टे 25 प्लस आइटा, और ये हो जाएगा 3 बट्टे 25। ठीक है, तो यही होगा हमारा आंसर। तो देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 11 फटाफट नोट करो। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, उसको करते हैं अपन शुरू। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो अगले करते हैं शुरू। इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या हमारे पास है 12वां। ठीक है, 12वां क्या है बच्चों, √5 + 3 आइटा। हमें इसका क्या करना है, का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, क्या हो जाता है, बट्टे में हो जाता है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, ये क्या है, हमें दिया है, हमें गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, तो क्या हो जाएगा, 1 के बट्टे में आ जाएगा, 1 बट्टे √5 + 3 आइटा। ठीक है, देखो बच्चों, वही सेम वही कंडीशन होगी हमारे पास कि हमारा जो हर है, हर में क्या आ गया, आइटा। लेकिन हर में आइटा नहीं होना चाहिए, जैसे वर्गमूल नहीं होता है ऐसे आइटा भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रमेयीकरण करेंगे। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे बच्चों, प्रमेयीकरण। तो ये हो जाएगा 1 बट्टे √5 + 3 आइटा। अगर ये प्लस है तो माइनस वाले से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, √5 - 3 आइटा, और सेम उसी संख्या से, ताकि ये संतुलन बना रहेगा, √5 - 3 आइटा। ठीक है, तो अब इससे क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा जो ये हर हो जाएगा, यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी प्रश्न संख्या 11 में आप लोगों को बताया। क्या बताया बच्चों कि a + b, a - b बराबर क्या होता है, a² - का b²। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। बार बार लिख रहा हूँ, इसलिए याद भी होना चाहिए आपको ये सर्व समीका। ओके, तो चलो बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं, हर अंश को हम एज इट इज लिखेंगे, यानी √5 - 3 आइटा बट्टे a², यानी ये a है, ये b है, तो ये भी a हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा। ठीक है, तो a² यानी √5 का स्क्वायर माइनस b² यानी 3 आइटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब आगे क्या करेंगे, हम ऊपर अंश को तो सेम लिख देंगे, और बट्टे √5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 5, और -3 का स्क्वायर करेंगे, 3 × 3 = 9, और आइटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आइटा का स्क्वायर हो गया, ताकि हम आइटा स्क्वायर का मान रख सकते हैं -1। तो ये हो जाएगा √5 - 3 आइटा बटे 5 - 9, और ये हो जाएगा -1। आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो वहाँ पे उसका मान रख दिया, तो आगे हो जाएगा √5 - 3 आइटा बट्टे 5, और माइनस माइनस को अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाता प्लस, 9 एकम 9, 9 5 कितना होता है बच्चों, 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा √5 बट्टे 14, क्योंकि आइटा के रूप फॉर्मेट में लिखना है, -3 आइटा बट्टे 14। यहाँ पे हम आइटा को पहले लिख सकते हैं, और यहीं पे भी इसको क्या कर सकते हैं, आंसर। ठीक है, तो अपन करेंगे अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 13। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों हम प्रश्न संख्या 13। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो इसको भी ऊपर कर लेते हैं बच्चों। अब है हमारा प्रश्न संख्या 13, जो हमें दिया है, केवल क्या दिया है बच्चों, -आइटा। ठीक है, -आइटा।
तो माइनस आइटा को जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम यानी बट्टे में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बराबर 1/-आइटा। फिर सेम वही पोजीशन होगी हमारी कि हमारा हर क्या हो गया, आइटा हो गया। तो हर जो है आइटा नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे हम, आइटा से ही गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे। यानी बच्चों ये लो जी, ठीक है। क्या कर दिया इसका परमीकरण, ये आइटा से करना है, आइटा से ऊपर तो आइटा से नीचे। तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा आइटा बट्टे, और नीचे हो जाएगा माइनस आइटा का स्क्वायर। और माइनस आइटा का स्क्वायर कितना होता है, आइटा बटे माइनस आइटा का स्क्वायर होता है -1, ठीक है। माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो +1 हो गया, और +1 लिखो या नहीं लिखो तो हमारा जो ये हो गया बच्चों, ये हो गया आइटा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यानी अगर इसको a+b के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या a हमारा क्या है, यहाँ पे वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर 0 है, तो 0 प्लस आइटा और b 1, ठीक है। क्योंकि 0 नहीं होगा, 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, हमारा आइटा होना चाहिए इसलिए 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो प्रश्न संख्या 13 भी जो है कंप्लीट हो चुका है, और इस एक्सरसाइज का जो प्रश्न संख्या 14 है, लास्ट प्रश्न है, तो उसको भी ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है। इसमें क्या करना हमने, जो हमें दिया है उसको a+ib के रूप में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर दूँ मैं 14वां शुरू। क्या हमें दिया हुआ है बच्चों कि 3 + आइटा √5, ठीक है, और इधर है 3 - आइटा √5। तो यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि a+b a-b का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। और बट्टे में क्या दिया है, √3 + √2 आइटा, ठीक है, और बीच में है माइनस, क्योंकि गुणा नहीं है, ऊपर वाला गुणा था, इसमें a+b a-b हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बीच में हमारे पास क्या है, माइनस की साइन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 - √2 आइटा, ठीक है। देखो है सेम चीज़, बट यहाँ पे बीच में गुणा नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो ऊपर वाला देखो बच्चों क्या हो जाएगा, a+b a-b, यानी a² यानी 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -b का स्क्वायर यानी पहले √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, और आइटा का स्क्वायर हो जाएगा आइटा स्क्वायर, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर लिया बच्चों। अब नीचे वाले को देखो, इसको कैलकुलेट कर देंगे हम, √3 + आइटा √2 माइनस, अब माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -√3 और माइनस का हो जाएगा प्लस आइटा √2। क्लियर हो गया। √3 प्लस का है, √3 माइनस का है, इसलिए इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि बराबर संख्या एक प्लस हो दूसरा माइनस हो तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिलीट यानी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आइटा √2 और आइटा √2 यानी 2√2 आइटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 - 5, आइटा स्क्वायर का मान रख देंगे तो -1, ठीक है, बट्टे 2√2, क्योंकि 1√2 ये हो गया, 1√2 ये हो गया, कितने √2 हो गया 2√2, और आगे आइटा, ठीक है। इसको गुणा करेंगे माइनस से, माइनस को गुणा करेंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। 9 माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस, और 5 एकम 5 बट्टे 2√2 और आइटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 14 बट्टे 2√2 आइटा, 2 से 14 को कैंसिल करेंगे 7, तो ये हो गया बच्चों 7 बट्टे √2 आइटा। फिर यहाँ पे वही हमारी स्थिति जो है क्या होगी, क्रिएट होगी कि हर हमारा आइटा हो गया √2 हो गया, तो दोनों को हटाना होता है, ठीक है। तो पहले आइटा को हटाएंगे, उसके लिए प्रमेयीकरण करेंगे आइटा से, ठीक है, यानी आइटा ऊपर भी हो जाएगा और आइटा नीचे भी हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा 7 आइटा बट्टे नीचे हो जाएगा बच्चों √2 और आइटा का स्क्वायर
जहाँ पर आईटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेम लिखेंगे। आईटा स्क्वायर होता है बच्चों -1, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आप अंश तो सेम लिख देंगे 7 आईटा बट्टे √2, और ये -1 है, क्या है बच्चों, तो माइनस हो जाएगा और 2 एकम 2 जो भी है, ठीक है। अब देखो बच्चों -7 आईटा बटे √2, तो √2 भी नहीं होना चाहिए, कोई भी रूट की संख्या नहीं होना चाहिए हर में। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, प्रमेयकरण करेंगे √2 और √2 से। तो ये अब बड़ा आसान हो जाएगा, यानी कि 7√2 आईटा बट्टे, ठीक है, 2 2 दूनी 4 और इसका स्क्वायर रूट है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही फाइनली हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। समझ गए। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो है बच्चों कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।